नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है वह रात और सिपाही। इसके लेखक हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी। तो आइए सुनते हैं। पूस की रात। भिखारिन का गोल बगीचे के सामने वाली सेठ की हवेली के नीचे ठिठुर ठिठुर कर कांपना, सिपाही के नालदार जूतों की भयप्रद ठक ठक ठक, तीखी हवा सनसनाती, हड्डियों को चीर देने वाली, बच्चे की चीख और सारा की आंखों में ममता भरी करुणा। एक चित्र, सारा भिखारिन, उसका बच्चा, सिपाही और सेठ की हवेली। रात के लगभग 12 बजे होंगे। चांद आसमान में ऐसे चमक रहा था जैसे किसी कवि प्रेयसी का निगूढ़ शून्यता में काल्पनिक दीप्त मुख, जैसे पीड़ित और असहाय सारा के यौवन का शत्रु, और जैसे सिपाही की कठोर कल्पना की उड़ान, मानो गोलियों का अभ्यास करते समय लगाने वाला गोल कपड़ा। सारा बार बार अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लेती थी। उसका सारा ध्यान सिपाही के कदमों की ठक ठक और कभी कभी हवेली से आने वाली असंतुलित हंसी की ओर चला जाता था। सी की घुटी आवाज़ अब भी उसके बंद ओंठों से निकल रही थी, जिसे समीप खड़ा सिपाही सुन रहा था। वह चोटी से एड़ी तक ओवरकोट पहने हुए था। हर तीसरे क्षण वह माचिस निकाल कर बीड़ी सुलगाता, और उसकी बीड़ी का बार बार बुझना उसके अंतर मन की बेचैनी को बता रहा था, जैसे उसके अंतस में कोई ऐसी हलचल मची हुई हो जो उसके मन को हर कस के बाद कहीं और ले उड़ती हो। तब अचानक उसकी दो बड़ी बड़ी क्रूर अंगारों सी जलती आंखें सारा की ओर उठ जाती थीं। एक जवान माँ, एक बच्चा, खुला आकाश, ठंडी सड़क और वही शाश्वत सी। दूसरे ही क्षण हवेली में से घुंघरू की आवाज़ आने लगी, और इस असह्य ठंड और वेदना के आवरण को चीरकर सारा का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। सारा मंत्रमुग्ध होकर घुंघरू की आवाज़ सुनती रही, संगीत और उसका मधुर आरोहण अवरोहण। मुँहे हल्की चीख के साथ सारा ने अपने बच्चे के गाल पर चाटा मारकर उसे जमीन पर पटक दिया। पीड़ा से उसकी जबड़ी चिपक गई और उसकी आवाज़ फटे ढोल की तरह कर्कश हो गई। क्या मेरे जिस्म को खाएगा? रोटी मिलती नहीं, फिर दूध आएगा कहाँ से? और तू तो दूध पीते पीते मेरा खून चूसने लगा है, मुआ कहीं का हरामजादा। उसकी गालियाँ, सिपाही का अट्टहास और बच्चे का करुण क्रंदन। तब कुछ क्षण के लिए वही मौन चुप्पी, ठक ठक ठक, वही चिर परिचित नालदार जूतों की आवाज़। सारा सिपाही को देखने लगी। उसे शक हुआ वह उसकी ओर आ रहा है, पर सिपाही अपनी बीट पर चक्कर लगा रहा था। सारा को अपनी ओर देखते देखते वह उसके बिल्कुल नज़दीक आ गया और उसे घूरने लगा। सारा के रोंगटे खड़े हो गए। सिपाही की आंखों से बचने के लिए वह इधर उधर ताकने लगी। अपने बच्चे को जोर जोर से थपथपाकर कहने लगी, सो जा मुआ, नहीं तो सिपाही से पकड़वा दूंगी। देख, पास ही खड़े हैं। सिपाही हल्की हंसी हंसकर फिर चहलकदमी करने लगा। बीड़ी उसके हाथ में अब भी थी। रात ढल रही थी। चंद्रमा क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। सिपाही घूमता घूमता फिर आया और अपने कानों को ओवरकोट से ढकता हुआ बोला, तेरे पास घर नहीं है? घर? उसने भूखी आंखों से सिपाही को घूरा। यदि घर होता तो अपने बच्चे को इस तरह रोने देती? देखो ना, आवारा पिल्ले की तरह बिलबिला रहा है बेचारा। बीड़ी का जोर का कस खींचते हुए सिपाही बोला, तू खंडहर में क्यों नहीं चली जाती? वहाँ सर्दी से बचने के लिए ओट है। उसने बड़ी बीड़ी को झाड़ा। चल, मैं तुझे खंडहर बता देता हूँ। सिपाही थोड़ा आगे बढ़ा कि सारा कर्कश स्वर में चिल्लाई, ओ नासपीटे, तेरी घरवाली नहीं है जो हर हड़िया में मुंह डालने की कोशिश कर रहा है। गड़बड़ करेगा तो बस देख ही लेना। सिपाही की बीड़ी समाप्त हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल लिए। खिसियानी हंसी हंसकर बोला, तेरा खसम कहाँ है? वह बोले इसके पहले ही हवेली से मधुर स्वर सुनाई पड़ा, जा जा रे जा बालमा, मेरा खसम किसी डायन के घर नशे में धुत पड़ा हुआ होगा। और तेरी बीवी? उसने अपने उत्तर के साथ ही सवाल किया। जलते अंगारे सा प्रश्न सिपाही जी के कलेजे पर लगा। सिपाही अवश हो उठा।
उसके ना चाहते हुए भी अचानक ये शब्द निकल ही गए, मेरी घरवाली। हठात वह रुका और तमतमा कर बोला, बदजात कहीं की साली की मार मार कर। चल कोतवाली। अरे वाह, इतनी जल्दी गर्म कैसे हो गया? कोतवाली ले जाकर क्या करेगा मेरा? सारा ने निशंक होकर कहा। साली के। सहसा हवेली में से एक एक करके लोग निकलने लगे। सिपाही को चुप होना पड़ा। सभी लोग ऊंचे तबके के थे, कुछ औरतें भी थीं। 20वीं सदी की बॉय हेयर और रंग बिरंगी नई तरह की पोशाक पहने। सारा उन्हें विस्मय भरी दृष्टि से देख रही थी। सेठ, एक पतली आवाज़ सारा के कानों में पड़ी। सिपाही अपनी बीट पर अत्यंत मुस्तैदी से चक्कर लगाने लगा। सारा की निगाहें उस ओर उठ गईं। नगर की प्रसिद्ध नर्तकी सेठ से कश्मीरी शॉल मांग रही थी और सेठ उसे एक भक्त की तरह दोनों हाथ आगे बढ़ाकर दे रहा था। नालदार जूतों की जोर की ठक। सारा ने देखा सिपाही सेठ को सलाम कर रहा है और सेठ इतनी लापरवाही से एक नोट उसकी ओर फेंक रहा है जैसे कोई गरीब शराबी चूसी हुई हड्डी को किसी कुत्ते को फेंकता है। बेशर्म कहीं का, सारा ने मन ही मन कहा और उसी जगह में सिकुड़ सिमट कर सोने का प्रयास करने लगी। चांद कोहरे के कारण ढक गया। बर्फीली हवा तेज हो गई और थोड़ी थोड़ी बर्फ भी गिरने लगी। सिपाही ठंड से लड़ रहा था। बूट, बीड़ी, ओवरकोट, वह बच्चा और सारा। हवा नहीं रुक रही थी। उसका तीखापन बढ़ता ही जा रहा था। सारा का दुबला पतला जिस्म अपने बच्चे को जितनी गर्मी दे सकता था दे रहा था, पर उसका शरीर स्वयं ठंडा हो रहा था। वह उस ठंड की बरसात में स्वयं डूब गई थी। बच्चा चीखा, एक लंबी चीख, एक टूटती सिकुड़ती छटपटाती चीख जो शायद जिंदगी से दूर दूर जा रही थी। सन 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 हवा की आवाज़, ठक 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 नालदार जूतों की भयानक ध्वनि, बीड़ी का जहरीला धुआं। यंत्र चालित सी सारा उठी, यंत्र चालित सी मुड़ी और सिपाही के पास आकर खड़ी हो गई। सिपाही चौंक गया, शायद वह किसी और विचार में खोया हुआ था। बीड़ी की लाश उसके हाथ से छूटकर अंधकार में लोटपोट होने लगी। सिपाही को सुनाई दिया, सिपाही जी, मेरे बच्चे को ओवरकोट से ढक दीजिए, नहीं तो ठंड से अकड़कर मर जाएगा बच्चा। ये मेरे दिल का राजा है, सब कुछ है। सनसनाती हवा रोने के स्वर में गूंज रही थी। रोती हुई हवा सनसनाकर सारा के शब्दों को सिपाही के कान से दूर ले जाने की चेष्टा कर रही थी। सिपाही एक क्षण ठिठका, फिर उसका सिपाहीपन जागा। अकड़ कर बोला, अच्छा, अब मैं नास पीटे से सिपाही जी हो गया। चल साली, यहाँ ओवरकोट बोवरकोट नहीं है। सारा अब भी नहीं हटी। उसका बच्चा जोर से रोने लगा। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। अरे दे देना, क्यों लाल पीला हो रहा है? मैं तो पगली हूँ, यूं ही बक दिया करती हूँ। अच्छा माफ़ कर, देख मेरा बच्चा ठंड से। कहकर सारा सिपाही के नज़दीक आ गई। उसके सूखे स्तन की असह्य पीड़ा को अपने सूखे स्तन की असह्य पीड़ा को भूलकर उसने एक बार फिर उसे अपने बच्चे के मुंह में डाल दिया। बच्चा जोंक की तरह इंसान के जिस्म के लहू को चूसने लगा। इंसान की नसें पीड़ा से फटी जा रही थीं। सिपाही की आंखों में वासना दहक उठी। इसका बाप कौन है? इसका बाप? सारा चौंकी। हाँ, इसका बाप, सिपाही जोर से बोला। कहीं पड़ा होगा नशे में चूर। बहुत आवारा है सिपाही जी। तब एक शर्त पर मैं अपना ओवरकोट तुझे दे सकता हूँ। शर्त? कौन सी शर्त? वह उतावली होकर बोली, मुझसे सटकर बैठना होगा। क्या कहा नासपीटे? सटकर बैठना होगा। वह अपने जिस्म की सारी पीड़ाएं भूल गई थी, जिससे ओवरकोट तेरे बच्चे को ठंड से बचा लेगा और तू मुझे। जानती नहीं, औरत का जिस्म आग की भट्टी होता है, बदमाश। तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरा बच्चा मर जाएगा। बच्चा बच्चा बच्चा, सारा पराजित हो गई। उसके सामने बच्चे का तड़प तड़प कर मरना साकार हो उठा। वह भावुक हो उठी। वह बलवती होकर सोचने लगी, ये मर्दुआ सिपाही ठहरा, उजड़ और शैतान, कहीं क्या कर लेगा यह। उसकी विचारधारा बदली। अपनी नीयत को खोटी करेगा तो मैं इसे कच्चा ही चबा जाऊंगी। मैं जब अपने खसम से नहीं डरती, फिर भला इससे क्यों डरूं? और वह बहादुरी के साथ बोली, आ नासपीटे, बैठ जा मेरे पास। सिपाही उससे सटकर बैठ गया। आज की रात कितनी अच्छी है। कलेजा गर्म हो गया। सारा ने सिपाही का हाथ पकड़कर कहा, देखो मैं माँ हूँ, तू कहे तो तुझे सीने से लगा लूँ। मुझे कोई शर्म बर्म नहीं आती। अरे नासपीटे, माँ को शर्म कैसी?
और फिर वह सिपाही को अपनी बाहों में कसने लगी। सिपाही चुप रहा, अचल और निस्पंद। पूस की रात, बर्फीली ठंड, सनसनाती हवा। सिपाही को लगा जैसे उसके बाजू में शोले दहक रहे थे और उसके समीप बैठी एक माँ की मजबूत होती बाहें तपी सलाखों सी लग रही थी। वह गर्म हो रहा है, आग, जलन, आग। वह जैसे इस पवित्र आग से जल जाएगा। वह हड़बड़ा गया और बीड़ियाँ टटोलने लगा, लेकिन बीड़ियाँ ओवरकोट में थीं, जिसमें एक माँ का बच्चा लिपटा पड़ा था। वह पुनः गतिहीन सा बैठ गया, पर सारा के जिस्म की आग लपटे। जिस पावन विद्रोह की आग में जलकर सारा सिपाही से सटकर बैठी थी, उससे सिपाही की देह की आत्मा ही झुलस गई। वह सारा के समीप अधिक नहीं बैठ सका। वह उठा और बीट पर चक्कर लगाने लगा। नालदार जूतों की ठक 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 पुनः गूंज उठी और सारा कह रही थी, आ नास पीटे, तुझे ठंड लग जाएगी, आ मुझसे लगकर बैठ जा। अरे देख, ठंड बढ़ रही है, आ ना आ। उसके स्वर में वात्सल्य था, अपूर्व वात्सल्य, पवित्र और अटूट स्नेह धारा, मुख पर तेज और निर्भयता। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी पढ़ना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।